Welcome to Computer Solutions. Today we are going to do the exercises of Chapter 8 Class 7 from Cyber Tools book. And अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. So we'll start with the first exercise and our chapter name is More on CSS3. It's a part of HTML. So the point number 1 dash sets the horizontal alignment of the text inside the block. So this is a text align. Okay. Dash property is used to specify the space between two lines of text. अब दो लाइन्स के बीच में अगर आपको स्पेस करना है तो उसे हम क्या कहते हैं? लाइन हाइट. Point number 3 dash display the chosen text either in normal, italic और oblique. अगर आपको अपने टेक्स्ट का या आपका जो फॉन्ट्स होते हैं उनकी स्टाइलिंग चेंज करनी है then we use font style. Okay. Now, point number 4, property is used to convert the text into uppercase or lowercase. So, in HTML, if you want to make changes like you want to display your text in a capital letter, जिसे हम uppercase बोलते हैं, और अगर small letters जिसे हम lower case बोलते हैं उसमें change करना है then we use text transformation. और आपने word में पढ़ा था कि अगर capital या small करना होता है तो हम क्या करते हैं? हम केसेस चेंज करते हैं. चेंज केस ऑप्शन में जाते हैं. नाउ पॉइंट नंबर 5 डैश मेथड स्टाइल डिक्लेरेशन इज गिवन विथ ईच इंडिविजुअल एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ द स्टाइल एट्रीब्यूट. तो मैंने आपको HTML में जो CSS प्रॉपर्टी होती है, CSS स्टाइल होती है, स्टाइल शीट, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप्स की होती हैं. ओके तो उसमें जो हमारा एक टाइप है जो कि इन लाइन मैथड कहलाता है और ये हमारा बॉडी में यूज़ होता है जहाँ पे हम बॉडी का टैग लगाते हैं और कमांड्स देते हैं, वहाँ पे यूज़ होता है और इसे हम इन लाइन मैथड बोलते हैं. पॉइंट नंबर 6 डैश इज द डिस्टेंस फ्रॉम ईच साइड ऑफ एलिमेंट to the sides of the neighboring elements. तो this is a margin. margin क्या होती है? हमारा जो पेज का एज होता है वहाँ से और हमने जहाँ पे टेक्स्ट लिखा होता है उसके बीच में जो स्पेस होते हैं उसे हम मार्जिन कहते हैं. या फिर आपका एक ऑब्जेक्ट है और उसके बगल में दूसरा ऑब्जेक्ट है तो जो बीच का स्पेस हम दोनों को सेपरेट करने के लिए छोड़ते हैं उसे ही हम मार्जिन कहते हैं. चलिए नेक्स्ट वी विल सी द ट्रू एंड फॉल्स. Generic family names should always be written in quotation mark. तो yes this is true. अब ये generic family है क्या? This is a font style. ये आपका font style होता है. ओके एक टाइप का font style है. तो अगर आप इसे लिखते हैं तो हम इसे quotation mark में लिखते हैं. Font size sets the size of the text. Font size क्या करेगा? आपके text की size को set करेगा. तो yes this is true. Point number 3 word break property specifies space between two words. कह रहा है कि जो वर्ड ब्रेक हम टैग लगाते हैं या एलिमेंट का यूज़ करते हैं वो स्पेस देता है वर्ड्स के बीच में. तो ये आपका फॉल्स है. ये वर्ड ब्रेक का हम यूज़ करते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए. नेक्स्ट लाइन पे अगर आपको मूव कराना है अपने टेक्स्ट को तो उसके लिए हम वर्ड ब्रेक प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं. पॉइंट नंबर 4 it is not possible to specify margins individually for each side. तो yes we can set the margin और यहाँ पे आपका false हो जाएगा क्योंकि स्टेटमेंट में लिखा है not possible but it's a possible. Point number 5 the default value of border style is reg. तो ये आपका गलत है, ये आपका हो जाएगा none होता है यहाँ पे. Point number 6 CSS provides formatting option to style the text of a web page. तो yes this is true और हमारे चैप्टर का नाम ही CSS3 है. तो ये यूज़ होता है HTML कोडिंग में आपके वेब पेज को स्टाइलिंग देने के लिए. ओके नाउ वी विल सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन.
So here we will see the point number 1. Shruti has displayed the entire text of a document in uppercase. Now we will see the application based question. Point number 1. Shruti has displayed the entire text of a document in uppercase. अब अपने टेक्स्ट को श्रुति ने अपर केस में लिखा हुआ है, तो उसने किस प्रॉपर्टी का यूज़ किया होगा? तो उन्होंने यूज़ किया टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और वैल्यू में उन्होंने लिखा हुआ है अपर केस. ओके. पॉइंट नंबर 2. रिमी वांट्स टू अप्लाई शैडो इफेक्ट टू द हेडिंग ऑफ हर वेब पेज. अब अपने हेडिंग पर उनको शैडो इफेक्ट करना है, तो हम जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे दैट इज अ टेक्स्ट शैडो. नाउ वी विल सी पॉइंट नंबर 3. रजत वांट्स टू असाइन ग्रीन कलर टू द पैराग्राफ. अब टेक्स्ट का कलर चेंज करना होता है, तो हम प्रॉपर्टी क्या यूज करते हैं? टेक्स्ट कलर. वैल्यू में क्या लिखेंगे? ग्रीन कलर. ओके, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा. नाउ वी विल सी MCQs, multiple choice question. So, point number 1, which of the following values of the font style property displayed the text in cursive form? तो cursive form में कुछ लोग बोलते हैं कि oblique भी होता है, तो oblique थोड़ा सा slant होता है, but comparison to italic नहीं. तो italic जो होता है वो आपका cursive form होता है, ऑब्लिक नहीं होता है. तो ये आपको याद रखना है. तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है इटैलिक, ऑब्लिक नहीं होगा. आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड. अब करेक्ट कोड आपका बॉर्डर स्टाइल में क्या है? तो इनसेट आपका करेक्ट कोड है. फॉर द बॉर्डर सिंगल साइड और डबल साइड आपका बॉर्डर टैग नहीं होता है. नाउ पॉइंट नंबर 3, चूज द प्रॉपर्टी दैट इनेबल्स यू टू स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन द लाइन्स. अगर आपको स्पेस लाइन के बीच में स्पेस करना है तो आप क्या करेंगे? लाइन हाइट यूज़ करेंगे. अभी आपने फिल इन द ब्लैंक्स में भी ये पॉइंट पढ़ा था. विच प्रॉपर्टी अलाउज यू टू अप्लाई डेकोरेशन टू द टेक्स्ट इन अ ब्लॉक्स. तो टेक्स्ट डेकोरेशन के लिए हम टेक्स्ट डेकोरेशन का यूज़ करेंगे, फॉन्ट डेकोरेशन नहीं होता है. नाउ वी विल सी पॉइंट नंबर 5. विच प्रॉपर्टी हैज़ ओवरलाइन एज वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यू. तो टेक्स्ट डेकोरेशन में आपका अंडरलाइन, ओवरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, ऑब्लिक सारे स्टाइलिंग आपकी होती है. पॉइंट नंबर 6, डैश इज द फैमिली ऑफ फॉन्ट्स विच हैज़ फिनिश्ड स्ट्रोक और पॉइंटेड्स. तो ये ऐसा टेक्स्ट होता है जिसमें आपके जो टेक्स्ट लिखे जाते हैं उसके फिनिश्ड स्ट्रोक्स होते हैं और पॉइंटेड एंड्स होते हैं, तो वो आपका सेरिफ है. पॉइंट नंबर 7, डैश प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज लाइन ब्रेकिंग रूल. लाइन ब्रेक करने के लिए हम वर्ड ब्रेक का यूज़ करते हैं. अभी आपने पढ़ा था ट्रू फॉल्स में भी मैंने आपको बताया कि वर्ड ब्रेक इज़ यूज फॉर द लाइन ब्रेकिंग. जहाँ से आपने वर्ड को ब्रेक किया वो वर्ड नीचे आ जाता है और आपकी नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाती है. ओके, सो नाउ पॉइंट नंबर 8, if the font size is not specified, the default size of the normal text would be. अगर आपने टेक्स्ट का साइज खुद से नहीं स्पेसिफाई किया है तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा वो आपका 16 पिक्सल्स होगा. ओके, आई होप कि आपको ये जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए पॉइंट एक्सरसाइजेज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. And in the next video we will do question answer of this chapter. So thank you, have a nice day.